हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 16 संख्या पद्धति से रिलेटेड, यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपको कराए जाएंगे बहुत ईजी मेथड से, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। इस मेथड से ही हम आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। जैसे सुनीता ने खेल की शुरुआत मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। देखो, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते? जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में जब संख्या आती है तो संख्या अपने आप बताती है कि वह संख्या योग में है, अंतर में है, कम में है, अधिक में है, शेष में है, पास में है, बचत में, किस तरीके से है। तो ये संख्या दी गई है, संख्या के साथ ही मिलेगा शेष, बचत, योग, अंतर आदि संख्या के साथ में ही आता है। तो यहाँ पर हम शेष बराबर शेष करेंगे और हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बन जाएगा। देखो, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते, कंचों की संख्या है, शेष बचे हुए शेष 60, तो शेष बराबर शेष करेंगे। इधर शेष आ जाएगा संख्या में, तो इधर शेष आएगा हमारा परसेंट में आएगा या रेशो में आएगा, एक ही बात है। परसेंट में मान लीजिए या रेशो में, जबकि यहाँ रेशो में चल रहा है तो रेशो में आएगा। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, सुनीता ने खेल की मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीत लिए, यानी कि 5 में से 3 जीत लिए, तो 2/5 शेष बच गए। अब यहाँ शेष लिखेंगे, इसमें रेशो में 2/5 शेष बच गए। रवि ने इन शेष की बात कर रहा, शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते। देखो, 2/3 जीते तो शेष कितना रह गया? देखो, 2/3, 3 में से 2 घटा देंगे, 1/3 शेष रह गया, ये होगा। तो शेष बराबर शेष बन गया, बस खत्म हो जाएगा अब क्वेश्चन। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते? सुनीता ने 3/5 कंचे जीते। ये तो जब मैं इससे इधर निकालूंगा टोटल कंचों की संख्या आ जाएगी, तो उसमें से सुनीता ने 3/5 कंचे जीते। तो बस यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सुनीता ने कितने कंचे जीते, ये हमें निकालना। बस खत्म। देखिए, 5 से मैंने 5 काटा और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बन गया शेष बराबर शेष। मैंने 2 शेष को काटा 30 बार। देखो, 30 × 90 और 90 3 ब्रज गुणा करेंगे, इधर 270, ये आ गया। 90 3 270 होता है और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। बस आपको सबसे मेन चीज है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसके फॉर्मेट को बनाना है इस फॉर्मेट में। बस यही मैथ की मेहनत है। अगर ये कर लिया तो आपका मैथ बिल्कुल आसान है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, बैंक, कोई भी एनीवन दुनिया का कोई मैथ से रिलेटेड जो एग्जाम होगा उसमें आप मैथ को इस तरीके से आसान बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 110। पहली संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। देखो, हम क्या करते हैं, एक संख्या का हिस्सा परसेंट में दिया और उसी संख्या का हिस्सा यहाँ फ्रैक्शन में दिया, तो 2 हिस्से जब अलग अलग आ जाते हैं तो उनको हल करने में दिक्कत आती है। तो रूल मैथ का ये कहता है कि उनको या तो परसेंट में बदल लो या फ्रैक्शन में बदल लो, दोनों को सेम कंडीशन में लेके चलो, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर ईजी बनेगा। देखो, पहली संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% को 1/4 लिख लेंगे इसी फॉर्मेट में, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, पहली संख्या का 5/9 बराबर है दूसरी संख्या का 25% होता है 1/4। क्लियर? अब देखो, मैं इसको बिल्कुल सही करूँगा।
अब हमारा इजी बन जाएगा क्वेश्चन। पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी ये, और एक संख्या और आएगी तीसरी, जो कि अभी आपके सामने आने वाली है। पहले इनको सही फॉर्मेट में, सही रेशो में लिख लीजिए। बटे का मान अपना होता है, ये पहली संख्या का रेशो आ गया 9, और बटे बरज गुणा में इधर कर देंगे इसकी 5 की गुणा 4 में, 5 चौक 20, बटे का मान आ गया 20। यानी ये दूसरी संख्या का रेशो प्रॉपर रेशो में बना ली, उचित रेशो में बना लिया मैंने ये 9:20। तो मुझे मालूम हो गया पहली संख्या का रेशो 9, दूसरी का 20 है। अब यहाँ पर आ जाइए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। देखिए दूसरी संख्या ये बनाऊंगा मैं, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 के बराबर है। देखिए यहाँ भी बराबर बराबर आ रहा है, तो यहाँ से मुझे तीसरी संख्या मालूम हो जाएगी बरस गुणा करने पर। 20 चौक 80, तीसरी संख्या 80 है। ये हो गई हमारी तीसरी संख्या। क्लियर है? चलिए ऐसे कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में वैल्यू को सेट करेंगे। तीसरी संख्या का मान संख्या में दिया, देखो तीसरी संख्या की वैल्यू दे दी 2960, जबकि तीसरी संख्या की रेशो में वैल्यू है 80। एक साइड में रेशो आएगा, एक साइड में संख्या आएगी, संख्या और रेशो। तो यहाँ पर तीसरी संख्या के बराबर लिख दूंगा मैं इसको 2960। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाइए। आगे अगर मैंने देखा ये तीसरी संख्या का मान है 2960, जबकि यहाँ तीसरी संख्या का वैल्यू रेशो में है 80। तो पूछा है पहली संख्या का 30%। पहली संख्या कितने है हमारी? 9 से गुणा करेंगे और उसका फिर 30% निकाल देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में था, अब ये बन गया संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट, इस फॉर्मेट में बन गया। अब इसको हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा पहली संख्या का 30% कितना है। पहली संख्या का 30% कितना है? जैसे मैंने देखा परसेंट से 2 जीरो मैंने काटा। अब मैंने 8 दाई 80, 10 बार काटा, और 8 तिये 24, 5 8 सत्ती 56, ये किया मैंने। अब मैंने इन तीनों की गुणा कर दी। कैसे? 3 नम 27 और 37 की गुणा करेंगे 999 आता है। 3 नम 27 और 37 की गुणा 999। अब जैसे मैंने इसे 10 से भाग किया इधर ऐसे, तो एक अंक छोड़कर दशमलव ये बन जाएगा 99.9। तो पहली संख्या का 30% जो होगा वो 99.9 होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। बिल्कुल इजी, सरल व आसान तरीका आपके सामने आ चुका है, और ऐसे ही मैथ के हर एक एक क्वेश्चन आपको सिखाकर हम बिल्कुल इजी और आसान बना देंगे आपके लिए मैथ। तो क्वेश्चन नंबर आता है 111। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। देखो फ्रैक्शन में दिया है, सीधा सीधा 1/3 भाग 1/5 से ज़्यादा है, और इधर यहाँ 6 ज़्यादा है, तो अधिक बराबर अधिक लगेगा, संख्या के साथ ही आएगा। मैंने बताया था संख्या के साथ ही आएगी ये सब चीज़ें लिखी हुई। यहाँ अधिक हुआ कितना? 6 अधिक है, तो अधिक बराबर अधिक करेंगे। इधर अधिक हो गया तो इधर भी अधिक फ्रैक्शन में करेंगे। अधिक कैसे होगा? 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाएंगे, बटे दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा अधिक। तो अधिक बराबर अधिक से हम इसको हल करेंगे, अधिक बराबर अधिक से हम इसको हल करेंगे ऐसे। तो वह संख्या हमें मालूम हो जाएगी। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 से इसको काटूंगा 3, 2 तिये 6 और 15 तिये 45। आंसर इज राइट। ये आ गया कि वह संख्या जो थी वो 45 थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल सा आसान सा तरीका आप सभी बच्चों के लिए, बिल्कुल इजी और आसान बनेगा मैथ आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 का सॉल्यूशन करेंगे। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया। बहुत प्यारा और सिंपल तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन का भी, इसका भी और इसका भी। तीनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके के सॉल्यूशन में आपको सिखाएंगे। देखो उनमें से 4 के शेयर के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि 4 को इस प्रकार से शेयर मिलता है, हिस्सा मिलता है।
1/8, 1/6, 5/12, 1/12 मिलता है। तो 5वें मित्र को केक का कितना भाग मिला? जो शेष रह जाएगा वही 5वें मित्र को केक का भाग मिलेगा, शेष भाग 5वें मित्र को मिलेगा। तो इसको कैसे हल करेंगे? चारों मित्रों का जो हिस्सा है वो जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे? पहले इन दोनों, ये चारों नीचे की संख्या है, हर वाली संख्या, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना बनता है इनका? 24 बनता है। 8 3 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 बनता है एलसीएम। अब देखो इस एलसीएम को इन्हीं बारी बारी संख्याओं से भाग करेंगे और ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करके जोड़ देंगे। 8 3 24, 3 बार घटा, 3 एकम 3 लिख दिया, प्लस 6 चौक 24, 4 बार घटा, 4 एकम 4 लिख दिया, प्लस 12 दूनी 24, 2 बार घटा, 2 पंजे 10 लिख दिया, प्लस 12 दूनी 24 2 बार और 2 एकम 2। ऐसे मैंने इसको हल किया। अब मैं ऊपर की संख्याओं को जोड़ूंगा। 10 7 17, 2 19 बटे में 24। शेष हिस्सा कितना रह गया? शेष जो 5वें मित्र को मिलेगा वो शेष मिलेगा। 24 में से 19 घटाएंगे 5 बटे में 24, ये मिलेगा 5वें मित्र को बचा हुआ हिस्सा, जो कि शेष हिस्सा कहलाता है। आंसर आ गया 5 बटे 24। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो बहुत आसान हुआ, सिंपल हुआ और क्वेश्चन की लैंग्वेज से हो गया, इस फॉर्मेट से हो गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113। वह संख्या जिसे 4 का स्क्वायर बटे 9 के स्क्वायर के अंश और हर में जोड़ा जाना चाहिए ताकि भिन्न 4 बटे 9 प्राप्त हो जाए। अब देखो इसको, ऐसे क्वेश्चनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए जब भी पूछे तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का बढ़िया और अच्छा आसान तरीका आपके सामने है। देखो 4 का वर्ग करेंगे 16, 9 का वर्ग करेंगे 81। देखिए फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेंगे 16 वर्ग 81 के रेशो में, और प्रत्येक के अंश व हर में क्या जोड़ा जाए कि भिन्न का मान 4 9 हो जाए, यानी कि 4 और 9 हो जाए ऐसे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 16 नंबर में 144 बनता है, ध्यान से देखो, और 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 324 बनता है 81 चौका। इनका अंतर करेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 180 बनता है इनका अंतर। और यहाँ दोनों का जो अंतर बनेगा 4 और 5 का अंतर, जो 4 और 9 में जो अंतर बनेगा वह 5 का अंतर बनेगा। 4 और 9 में जो अंतर है वो 5 का अंतर है। इस अंतर से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 छंग 30। वह संख्या आ गई हमारी 36। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वह संख्या होगी 36। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका आपके सामने बताया। और ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जोड़ा जाए या घटाया जाए, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि आंसर में जोड़ा जाए या आंसर में से घटाया जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप ऐसे कर दीजिए सेकंडों में। और देख लीजिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आ चुका। ये रहा, इधर इधर अंतर, मैंने अंतर लिया तो यहाँ इन दोनों का अंतर लिया, अंतर बराबर अंतर, ये वाला कंसेप्ट लगा दिया, खत्म। अब देखिए ये वाला जबरदस्त क्वेश्चन होगा आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त। देख सकते हैं आप, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 7/3 में से घटा दिया जाए, मतलब इसमें से घटा दिया जाए 7/3 में से, किसको? 2/3 भाग को घटा दिया जाए। जैसे ही हम घटाएंगे तो हम इसको हल करेंगे, कितना है पहले यहाँ तक देखेंगे क्या बनता है। एलसीएम दोनों का समान है 3, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी 5/3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 5/3 प्राप्त होता है घटाने पर। और यहाँ पर कह रहा तब परिणामी संख्या से 2 अधिक प्राप्त होता है। तो देखो संख्या में तो 2 अधिक है, देखो संख्या के साथ आएगा ना अधिक, किसी भी दुनिया के क्वेश्चन में संख्या के साथ यही आएगा, योग, अंतर, कम, अधिक, ज़्यादा, शेष, बचत आदि। तो यहाँ 2 अधिक है संख्या से, तो यहाँ इस संख्या से बटे की वैल्यू का मान अपनी संख्या रिप्रेजेंट करता है,
इस संख्या से ये कितना अधिक है? 2, 3 से 2 बटे में 3, यानी 2/3 अधिक है। अधिक से अधिक को काटेंगे, संख्या आ जाएगी। देखो 2 कम 2, एक बार घटा, 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 कम 3, संख्या आ गई 3। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो बिल्कुल आसान, इजी, सरल आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। वह संख्या होगी हमारी 3। क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 का सॉल्यूशन करेंगे। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्र को, 1/2 भाग अपने पुत्रों को, देखो 1/4 भाग अपनी पुत्री को और 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, और पूरी संपत्ति का 1/5 भाग दान कर दिया। तो देखो अपने संपत्ति का उसने 3 जगह पर भाग दिया, ये वाला और ये वाला हिस्सा। उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दिया? तो देखो तीनों भागों को जोड़ेंगे, बस हमें मालूम हो जाएगा कितना हिस्सा दिया। 1/4, 1/2 और प्लस 1/5। अब देखेंगे कितना हिस्सा दिया। यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 20 आ जाएगा एलसीएम, 20। 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 2 दाएं 20, 10 एकम 10 और 5 चौक 20, 4 एकम 4। कितना हो गया ये? 10, 5, 15, 4, 19 बटे में 20। ये हिस्सा दिया है उसने अपनी संपत्ति का, 19 बटे में 20, 19 बटे 20। इजी और आसान सरल तरीका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 19 बटे 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 116। जब एक को 7/8 के 13/15 के भाग में जोड़ा जाता है, एक को जोड़ा जाएगा 7/8 का 13/15 भाग में जोड़ा जाता है, तो यह n का 13/7 के बराबर हो जाता है। देखिए लैंग्वेज में ही बराबर बराबर आ गया, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, इक्वल टू इक्वल। 15 × 120 एकम 120 और 13 × 91, 120 और 91 211 बटे 15 × 120 बराबर 13/7 गुणा n। अब देखिए n का मान हमें निकालना, 7 की गुणा इधर करेंगे, 13 की गुणा यहाँ, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 12 3 36, 3 12 3 15। यह आ गया n का मान 1477 बटे 1560, 1477 बटे 1560। ये आता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो बिल्कुल सिंपल और आसान आपके सामने आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 117। देखो एक किसान ने, बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। देख लीजिए आप। एक किसान ने अपने 300 मीटर के खेत में से आधे खेत में गेहूं बोया। देखिए आधा खेत ऐसे लिख सकते हैं, उसमें गेहूं बोया, क्लियर। शेष आधा रह गया, इसके अलावा देखिए शेष। अब आगे की बात कर रहा है, शेष आधा रह गया, यह उसका 1/3 खेत में उसने तिलहन बोया। जब 1/3 खेत में तिलहन बोया तो शेष कितना रहेगा? 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 शेष रह गया, यहाँ तक आ गया। फिर इस शेष का, ये शेष के खेत में 1/4 में उसने पशु चारा बोया। जब 1/4 में पशु चारा, तो 4 में से 1 घटाएंगे, 3/4 शेष रह गया। अब जो शेष आधा, इसका आधा, ये रहा आधा खेत बचा है, उसमें से उसने कुछ भी खेती नहीं करने का फैसला किया। अब शेष 1/3 खेत में उसने मछलियों के लिए तालाब खोदा। 1/3 में खोदा तो 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 शेष बचा।
और जो शेष अब बचा है उसमें उसने फूल उगाए, ये शेष बच रहा, तो उसकी कितनी भूमि का उपयोग फूल उगाने में किया गया, ये वाला हम हल करेंगे। कितनी भूमि का फूल उगाने में उपयोग किया गया, बस 2 से 2 घाटा, 3 से 3 घाटा, 2 से 2 घाटा, 1 एकम 1 बटे में 4 3 12, यह आ गया 1/12। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/12। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खत्म हो चुका सवाल, देख सकते हो आप, धज्जियां उड़ा दी सवाल की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 118। तेल का एक कंटेनर 4/5 भरा हुआ था, देखिए इतना भाग भरा हुआ था, और जब 6 बोतल तेल निकाला इसमें से और उसमें 4 बोतल तेल फिर वापस डाल दिया, तो वह 3/4 भाग भरा रह गया। कंटेनर में कितनी बोतल तेल का हो सकता है? देखो -6 में से 4 घटाएंगे, -2 इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और 3/4 इसमें से घटाएंगे 4/5 में से, इधर 3/4 घटाएंगे, इधर प्लस का 2 हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे, 4 चौक 16, 5 3 15, 16 में से 15 घटाएंगे 1/20, 20 बराबर 2, 20 दूनी 40, 40 बोतलें। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए क्वेश्चन नंबर 119 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने कराया जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को उसकी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को फिनिश कर दिया जाता है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही फिनिश, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही फिनिश, ऐसे देखो कैसे होगा। किसी परिमेय संख्या का अंश, ये सभी परिमेय संख्या दी गई है, उसके हर से 3 कम है। देखो ये हर है, ये अंश है, हर से 3 कम, हर से 3 कम, हर से यहाँ 3 कम, हर से 3 कम है। देखो पूरी लैंग्वेज फॉलो होगी यहाँ तक। यदि अंश 3 गुना हो जाए, देखो अंश जो है पहले ही ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 1 का 3 गुना हो जाए और हर में 20 जोड़ दिया जाए, यानी 20 की वृद्धि कर दी जाए, 4 में 20 की वृद्धि कर दी जाए, तो ये 3 एकम 3/24, तो कितना प्राप्त होता है 1/8। तो ये हो गया 1/8, 3 एकम 3 8 24, 1/8 प्राप्त हो जाता है, हो गया 1/8, ये हो गया 1/8 प्राप्त हो जाता है। मूल संख्या बताए, तो मूल संख्या है हमारी 1/4, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए इसी से हमारे क्वेश्चन का अरेंजमेंट हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश। देखो हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और लैंग्वेज से ही सेट कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेट करना सीखे, लैंग्वेज को, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा लैंग्वेज से ही। देखो एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, देखो हर ये अंश, अंश से 1 अधिक, अंश से 1 अधिक, अंश से 1 अधिक, अंश से 1 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में से 1 घटाया जाए तो आधा 0.5 के बराबर हो जाए, 0.5 का मतलब आधा, 1/2 प्राप्त हो जा। कैसे? अगर मैंने इसमें से 1 घटाया 2, 1 इसमें से घटाएंगे 2/3, अब 2/3 तो 1/2 नहीं प्राप्त होगा, छोड़ दो। अब देखो अंश और हर, यदि अंश हर में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 5 में से 1 घटाएंगे 4, ये भी 1/2 नहीं बनता। अंश में से 1 घटाएंगे 6, 8 में से 1 घटाएंगे, ये भी नहीं बनता। अब देखिए 2 है, अंश में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये बनता है 1/2, इसके समान। तो बस ये मालूम हो गया हमें, बस लैंग्वेज का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। तो हमारा जो संख्या बनी है वो 2/3 है। जब इसमें से 1 इसमें से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलता है, 1/2 प्राप्त होता है, यानी कि 0.5। तो इसका मतलब हमारी वह संख्या कौन सी हुई, 2/3। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है पूरा मैथ।